जय हिंद दोस्तों। आज स्वागत बाद में करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बताना है आपको। जैसे कि आज हमारे एक बहुत अच्छे मित्र मिले थे, फ्रेंड हैं। वो बोले कि सर आप पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, आपके कंटेंट भी अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो वॉइस है ना वह ओरिजिनल चाहिए। क्योंकि जो मैं इसके पहले डाला हूँ वीडियो, वो वीडियो थोड़ा औपचारिक हो गया था, प्रोफेशनल हो गया था। लोग को मेरा प्रोफेशनल रूप पसंद ही नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि आप अपने ओरिजिनल वॉइस में पढ़ाइए। थोड़ा सा क्या है कि मेरा जो बोलने का स्पीड है, कुछ वर्ड ऐसा है कि मैं तेज़ बोल देता हूँ तो समझ में नहीं आता लोगों को, तो रिपीट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो थोड़ा सीख लेता हूँ, उसमें उसी बहाने मैं कुछ बोलने को सीख लूँगा। लेकिन ना लोग को पसंद नहीं आया। जो मेरे करीबी हैं या जो मुझसे पढ़ते रहे हैं, शुरू से ऑफलाइन भी पढ़ते रहे हैं, उन्होंने बोला कि सर आप अपने रियल वॉइस में पढ़ाइए और हंसा खिला के पढ़ाइए जैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं रहता हूँ खुश मिजाज, और मेरे आस पास जो माहौल रहता है यही वाला रहता है, खुशी वाला। बड़ा लोग हंसते रहते हैं। तो आइए अब आपका स्वागत कर लेते हैं। कीवर्ड्स क्लासेज मैंने तो कहेंगे स्वागत भी नहीं किए, स्वागत कर लेते हैं आपका। कीवर्ड्स क्लासेज वेलकम्स यू इन न्यू ट्रिक। उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। यह जो देखिए, एक बात और बता दें 10 सेकंड में, जो भी ट्रिक बनाते हैं यह आपका सिली मिस्टेक दूर करने के लिए बनाते हैं। सिली मिस्टेक दूर, यह सिली मिस्टेक ना लोग का 3 साल 4 साल खा जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है। 3 से 4 साल खा जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कहाँ गया, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या नहीं याद हो रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक पेपर में क्वेश्चन आया था बिहार पीसीएस में, अभी पेपर हुआ ना 13 सितंबर को। उसमें एक प्रश्न आया था कि जो लदांग है, लदांग, ठीक है, यह क्या है। लदांग चूँकि यह कृषि का प्रकार है, लेकिन कैसा प्रकार है, ठीक है। सबसिस्टेंस है, जीवन यापन वाला कृषि जो होता है जीवन निर्वाह के लिए केवल, ठीक है, जीवन निर्वाह वाला है। क्योंकि वो लोग ना सब यही वर्ड इंग्लिश में वही ये हिंदी में दे देते, तो समझ नहीं आया था। या कि फिर झूम कृषि वाला है, काटो और जलाओ स्लैश एंड बर्न बोलते हैं ना, झूम कृषि, काटो और जलाओ, ठीक है। या फिर 2 ऑप्शन और था। अब बताएं आपको कि ये जो मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेज में लदांग वाला, तो इसको लिखवाया था हेडिंग दे के कि झूम कृषि के प्रकार, झूम कृषि के प्रकार हेडिंग लिखवाया था। और इसमें लदांग भी है, रे है, मिल्पा है, ऐसे करके बहुत से हैं। एक वीडियो लाएंगे इसके लिए हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। जैसे पूछता है ना स्थानीय पावनों के नाम, हरमट्टन है, फिर सिराको है, फौन है, चिनूक है, वैसे ये भी पूछता है, ठीक है, लेकिन लोग ये कर नहीं पाते हैं। यही क्वेश्चन आ गया बीपीएससी में 71वीं वाले में, ठीक है। तो अब बताइए, जो लड़का एग्जाम देने गया है, बैठा है सामने, लिखा है लदांग क्या है, बस पूछा लदांग क्या है, ये पूछा लदांग क्या है, पूछ दिया है बस। ऑप्शन में है कि झूम कृषि, ठीक है, या इसको हिंदी में एक और इसका एक वर्ड है स्थानांतरित कृषि, यही वर्ड दिया था। अब बताइए, यही हेडिंग नहीं लोग को याद आ रहा है। यही लिखवाया गया है कि झूम कृषि के प्रकार, ये नहीं याद आ रहा है। और वही ऑप्शन में दिया हुआ है कि बी वाला स्थानांतरित कृषि। मतलब ये क्वेश्चन, मतलब वो लड़का सही किया, लेकिन बताया कि सर इसको लास्ट में किए हम। अब बताइए, मतलब हेडिंग नहीं याद हो रहा है। तो ये जो वीडियो ला रहे हैं ना, बस आपके हम समझ के ला रहे हैं, आपको चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाएं, ताकि आप छोटी छोटी गलतियां ना करें हमेशा से। मतलब 2-3, मेरा भी एग्ज़ाम कुछ ऐसा है जो 2 नंबर से 3 नंबर से रह जाता था, 1 नंबर से रह जाता है, ठीक है। तो उन्हीं गलतियों के लिए यह वीडियो ला रहे हैं। बाकी पढ़ाने के लिए बहुत लोग दृष्टि से लेकर विजन तक, या फिर वो जो रणचक्र आती है, फुसेंट आती है, पता नहीं क्या क्या लोग पढ़ते हैं ना, तो वो सब 20 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा उससे, आप उससे मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो ट्रिक पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा तैयार हो जाए, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी कर लीजिए। स्मार्ट और हार्ड में बड़ा अंतर होता है, तो स्मार्ट कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिएगा, अलाउद्दीन का जो विजय अभियान था, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक तबाही मचाया था। ये उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक, ठीक है। इसका एक वर्ड था कि राजा का कोई सगा नहीं होता भाई, राजा का कोई सगा नहीं, झगड़ा करेगा करके और छोड़ देगा फिर, ठीक है। तो इसके कुछ सेनापति भी थे, जैसे नुसरत खान थे। फिर क्वेश्चन आया था 70th बीपीएससी में नुसरत खान से। एक था
मलिक काफूर इसको कि 1000 दिनारी बोलते हैं। तो ये सब भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं, इसका विजय अभियान पूछता है कि इनका जो अलाउद्दीन का विजय अभियान है उसको क्रम में लगाइए या फिर सही सुमेलित है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत क्या था, राजत्व सिद्धांत क्या था, तो ये था राजा का कोई सगा नहीं होता, ठीक है। दूसरा था कि अलाउद्दीन के विजय अभियान का वर्णन कीजिए, ठीक है, किसमें मिलता है, तो पहला है खजाइन उल फुतूह है कि खजाना कौन रखता है, जो अमीर होता है वही रखता है खजाना, अमीर खुसरो की किताब है, ये पुस्तक है। और एक है तारीख है फिरोज शाही, इसमें भी मिलता है, ठीक है। तो एक है ये जियाउद्दीन बर्नी जी का है, 2 किताब है, पूछता है कि क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन के विजय अभियान का वर्णन किन किन पुस्तकों में मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन चार्ट दे देगा आपका मेडवल का, उसमें आप फंस जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि खजाइन उल फुतूह मिलता है और तारीख ए फिरोज शाही मिलता है, ठीक। विजय अभियान उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, उत्तर भारत में 6 हैं और दक्षिण भारत में 4 हैं, टोटल 10 है, आपको याद करना है, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, याद हो जाएगा। अभी देखिए, उत्तर भारत के अभियान, पहला है गुजरात विजय, ये नहीं पूछता है, मैं लिख दिया हूँ ताकि आप ये ना कहें कि मास्टर खाली यही पढ़ा रहा है, ठीक है, डेट वोट नहीं याद करा रहा है, बार लोग डेट के पीछे पड़े रहते हैं। तो देखिएगा, गुजरात विजय है, राजा रायगढ़ के खिलाफ है। रणथंभौर है, रणथंभौर विजय राजा हमीर देव के खिलाफ है। चित्तौड़ विजय जो है ये है राणा रतन सिंह के खिलाफ, ठीक है। और यहीं की थी पद्मावती, बड़ा फेमस है, मलिक मोहम्मद जायसी का एक रचना है 1540 का, पद्मावती। मालवा विजय 1305 में करते हैं महलक देव के खिलाफ। सेवान विजय या सीवान, सेवान या सीवान, सीवान पर लिख के आता है, कहीं कहीं लिखा होता है, इन्हें कि छोड़ दें। तो सेवान विजय 1308 में शीतल देव के खिलाफ, जालौर कान्हदेव के खिलाफ। ट्रिक बाद में देखिएगा, आइए देख लीजिएगा याद करने कैसे करना है। सबसे पहले गुजरात, तो गुजरात और यहाँ है राय, रात और राय से आप बैठाएंगे न्यूमोनिक्स, ठीक है, और याद कर लेंगे। रणथंभौर, हमीर, यहाँ भी आधा मौ भ आ रहा है, यहाँ भी आधा मौ आ रहा है, इससे मिला लीजिएगा, ठीक है। चित्तौड़ विजय, ठीक है, इसमें भी ड़ आ रहा है या औड़ा इसे लिख लेते हैं, तो राणा रतन सिंह, तो यहाँ आ जाएगा। और बाकी जो ये औड़ा है ना, किसी में नहीं आ रहा है, ये किसी में नहीं आ रहा है, बस इसी में आ रहा है, तो इसे याद कर लीजिएगा। मालवा विजय 5 में होता है, मालवा महलक, मालवा महलक देव, देखिएगा मिल रहा है। सेवान शीतल, सीवान शीतल, सीवान शीतल, याद रखिएगा। और जालौर जो है ये कान्हदेव के खिलाफ है, ठीक है, जालौर कान्हदेव के खिलाफ है। फिर है इसका ट्रिक गुरची मासेजा, मुझे तो ऐसे याद हो गया था, गुरची मासेजा, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान और जालौर, 6 ये हो गए। बाकी जो थे दक्षिण भारत के अभियान जो थे, उसका ट्रिक है DTDM, आपने सुना होगा, एक कोरियर कंपनी है DTDC जो कि डिलीवरी करती है अनेक स्टेट्स में, ठीक है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों करती है। तो ऐसे ही उसका सुधार रूप है DTDM। देवगिरी, तेलंगाना, द्वारा समुद्र और मदुरै, क्या याद करना है इसमें, देवगिरी के किस वंश के खिलाफ किया था, यादव वंश के खिलाफ किया था। तेलंगाना में कौन सा वंश था, काकतीय वंश था। द्वार समुद्र में कौन सा वंश था, होयसल वंश था। और मदुरै में कौन सा था, तो पांड्य वंश था, 2 भाई थे, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। तो आपको देख के आसान लग रहा होगा ना, ये जिस दिन एग्जाम में आ जाएगा ना कि ऐसे कि ये नाम नहीं देगा, देवगिरी नहीं देगा, तेलंगाना बस दे देगा यादव वंश के खिलाफ, काकतीय के खिलाफ, होयसल के खिलाफ, ठीक है, तो वहीं एंटीना खड़ा हो जाएगा आपका। ये गलती हम लोग कर चुके तो बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज़ देखिएगा कि अभी बताया आपको कि जो इसका सिद्धांत था राजत्व का, इसमें बोला कि राजा का कोई सगा नहीं होता, राजा का कोई सगा नहीं होता। तो ये तो था खिलजी का। एक आप पढ़ेंगे ना इसी में सल्तनत काल में, मोहम्मद बिन तुगलक MBT, जब ये मरता है तो इसको एक हुए हैं साहित्यकार थे उसी समय के, नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह, तो शायद यही किताब का नाम है, नहीं सॉरी क्षमा चाहेंगे, किताब का नाम है मुंतखब उल तवारीख, ठीक है। ये जो लिखे थे ये थे बदायूनी, नाम सुने होंगे, बड़ा फेमस नाम है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी बदायूनी, ठीक है। इन्होंने लिखा था कि राजा को जब ये मर गया था ना MBT,
तब राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। सोचिए कैसा राजा था कि मरने पर लोग खुशी मना रहे हैं। इसके गार्जियन था ना इनका, तो भी मरने पे खुशी मना रहे हैं। कौन सी किताब है? मुंतखब उल तवारीख। ठीक है, आइए ठीक से लिख देते हैं। तो ये आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, ओरिजिनल वॉइस में पढ़ा रहे हैं। देखते हैं हमारे मित्र को वाइब्स आती हैं कि नहीं। मुंतखब उल तवारीख। भाई राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो क्षमा चाहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं कोटेशन वाले, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आते हैं टाइटल्स वाले, उपाधि वाले आते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी हम एक जगह ला देंगे। सारे कोटेशन सल्तनत काल के टाइटल्स ला देंगे। जो शासक उनका क्रम पूछता है, क्रम और कितने कुल हुए ये पूछता है, 8 हुए कि 9 हुए, ठीक है। तो ये सभी ला देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन